तो 7 ऊंटों की मौत हो चुकी है और बाकी के ऊंट कैसे पहुंचेंगे राजस्थान, ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल साइबर क्राइम के लिए पूरे देश भर में कुख्यात झारखंड का जामताड़ा मॉड्यूल कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन यह मॉड्यूल प्रदेश के दूसरे हिस्सों में फैल गया है। हाल के दिनों में साइबर क्राइम का देवघर मॉड्यूल साइबर सेल के लिए चुनौती बना हुआ है। देवघर के साथ प्रदेश के दूसरे कोने में भी साइबर अपराधी अपनी पैठ मजबूत करने में जुट गए हैं। इससे निपटने के लिए झारखंड पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार किया है। साइबर क्राइम का नया मॉड्यूल पुलिस को चुनौती दे रहा है। देवघर मॉड्यूल देवघर बना साइबर क्राइम का हॉट स्पॉट। जामताड़ा मॉड्यूल ने कई शहरों में पसारे पैर। जमशेदपुर और धनबाद में भी पुलिस को चुनौती। साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइबर सेल जितनी कोशिश कर रहा है, साइबर क्राइम उतनी ही तेजी से पांव पसारता जा रहा है। साइबर सेल ने जामताड़ा मॉड्यूल पर लगाम लगाया तो ये मॉड्यूल प्रदेश के कई शहरों में फैल गया। सबसे ताजा है देवघर मॉड्यूल। जामताड़ा के बाद देवघर साइबर अपराध का नया बड़ा हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है, तो गिरिडीह भी इसमें पीछे नहीं है। अब तो जमशेदपुर और धनबाद में भी जामताड़ा मॉड्यूल नए रूप में काम कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में देवघर से कई साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कारण हम लोग समझ सकते हैं कि जामताड़ा में काफ़ी फोकस्ड एक्शन भी हुआ, कई कार्रवाइयाँ हुई, कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। तो निश्चित रूप से जो एरिया स्प्रेड करके कि जहाँ पर कार्रवाई पहले नहीं होता था वहाँ पे वो लोग फैले। साइबर क्राइम के सिलसिले में दूसरे राज्यों के पुलिस झारखंड पहुँचती है तो राज्य पुलिस उनकी मदद करती है। अब तो झारखंड पुलिस ने दूसरे राज्यों की पुलिस के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बना दिया है। ऑनलाइन फोरम है जिसको कि OICR कहते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेशन रिक्वेस्ट। उसके थ्रू जो दूसरे स्टेट्स के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर अपना कंप्लेन रजिस्टर करते हैं कि किस प्रकार का उनको कोऑपरेशन चाहिए उनके केसेस में, जिन केसेस का लिंकेज झारखंड से है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना उनको असिस्टेंस भी देते हैं। झारखंड में साल 2020 में साइबर अपराध के 1200 मामले सामने आए, जिसमें पुलिस ने 1000 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और 1 करोड़ रुपए सीज किए। अपराधियों के पास से 800 बैंक पासबुक, 1700 मोबाइल और 2500 सिम कार्ड जब्त किए गए। साइबर अपराध के बढ़ते मामले को देखते हुए सब इंस्पेक्टरों को भी इन्वेस्टिगेशन में लगाने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया। साथ ही साइबर अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए बेहतर पुलिस ट्रेनिंग की रणनीति बनाई गई। CBI की मदद से विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था का खाका भी तैयार किया गया। बैंक और ई-वॉलेट संस्थाएं साइबर अपराध से जुड़ी जानकारी साझा करें, इसकी जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। ED को साइबर अपराधियों की संपत्ति का ब्यौरा सौंपा गया है। केंद्र की मंजूरी के बाद झारखंड पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ मुहिम को और तेज करेगी। फिलहाल 6 थानों को साइबर थाने की शक्ल दिया जा रहा है। कोरोना काल में साइबर अपराधी कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से 500 रुपए लिए जा रहे हैं। तो वहीं सरकार की योजनाओं का हवाला देकर साइबर अपराधी लोगों की जेब खाली कर रहे हैं। इनसे निपटने के लिए झारखंड पुलिस प्रोफेशनल्स की मदद ले रही है। लगातार हम लोग अभी इसमें जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि ED को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि अगर जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी अर्जित किया गया और प्रॉपर्टी सीज किया जाए। हम लोग का प्रायोरिटी ट्रायल के साथ साथ जो उनका गलत तरीके से प्रॉपर्टी है, सजा के साथ साथ प्रॉपर्टी को भी सीज करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मॉडर्न क्राइम में साइबर क्राइम पुलिस के लिए चुनौती है। इसके सामने पुलिस की तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में पुलिस साइबर अपराधियों से कैसे निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट।